गणेश जी को क्रोध आ गया और उन्होंने देवी सरस्वती को श्राप दे दिया कि वे अब पृथ्वी की सतह पर नहीं बहेंगी। इसी कारण कहा जाता है कि सरस्वती नदी लुप्त हो गई और आज केवल भूमिगत बहती है। लोक परंपराओं के अनुसार जब महर्षि वेदव्यास महाभारत लिख रहे थे, भगवान गणेश उनके लिपिकार बने। वेदव्यास जी श्लोक बोलते और गणेश जी तुरंत लिखते जाते। उसी समय पास में सरस्वती नदी बहुत तेजी से बह रही थी। उसका प्रवाह इतना तेज था कि पानी की आवाज से लगातार शोर बना हुआ था। जब वेदव्यास जी महाभारत के गूढ़ श्लोकों का उच्चारण कर रहे थे, तब नदी के तेज बहाव और शोर के कारण गणेश जी और वेदव्यास दोनों को शब्द ठीक से सुनाई नहीं दे रहे थे। इससे लेखन में बाधा उत्पन्न होने लगी। तब भगवान गणेश ने विनम्रता से देवी सरस्वती से निवेदन किया कि वे कुछ समय के लिए अपने बहाव को धीमा कर लें या अपनी धारा की आवाज कम कर दें, ताकि कथा को सही तरह से सुना और लिखा जा सके। लेकिन सरस्वती नदी अपने स्वाभाविक उग्र प्रवाह में बहती रही। उन्होंने गणेश जी के निवेदन पर ध्यान नहीं दिया और न ही अपने वेग को कम किया। बार बार बाधा आने से गणेश जी को क्रोध आ गया। क्रोध में आकर उन्होंने देवी सरस्वती को श्राप दे दिया कि अब तुम पृथ्वी पर प्रकट रूप में नहीं बहोगी, तुम अपने मूल स्रोत से लुप्त हो जाओगी और पाताल लोक में बहने लगोगी। कहा जाता है कि इसी श्राप के कारण आज सरस्वती नदी दिखाई नहीं देती। मान्यता है कि वह धरती के नीचे बहती है पर सतह पर नहीं दिखती, इसीलिए सरस्वती को लुप्त नदी कहते हैं। जय माँ विद्यादात्री।